कुछ ही घंटों पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो ने भारत को एक सीधी चुनौती दी। उन्होंने हमें अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ताक पर रखकर उनके वैश्विक खेल के नियमों का पालन करने को कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत का जवाब सिर्फ एक खंडन नहीं होगा। यह एक ऐसी तीखी फटकार होगी, एक ऐसा करारा जवाब होगा जिसने न केवल उनके आरोपों को शांत कर दिया, बल्कि एक ऐसे गहरे पाखंड को उजागर कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हर जगह हलचल मचा दी। आपको याद होगा, नाटो के प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान सरेआम भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया था। उनका संदेश स्पष्ट और धमकी भरा था। रूस के साथ व्यापार तुरंत बंद करो, वरना तुम्हें 100% प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर हमें धमकाया कि वे भारत जैसे देशों से आयात बंद कर देंगे या भारत और रूस के बीच होने वाले महत्वपूर्ण आयात निर्यात को पूरी तरह से रोक देंगे। उनका मानना था कि इस धमकी से हम डर जाएंगे, उनके दबाव में आ जाएंगे। लेकिन वे भारत की अटूट संकल्प शक्ति को कम आंक रहे थे। भारत का जवाब सिर्फ एक कागजी अस्वीकृति नहीं था, यह एक दृढ़ और स्पष्ट पलटवार था जो नाटो की अपनी भाषा में दिया गया। हमने सिर्फ अपनी जमीन पर खड़े रहकर प्रतिरोध नहीं किया, हमने बाजी पलट दी। हमने उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी जारी की, एक ऐसे दोहरे मापदंड को उजागर करते हुए जो इतना ब्लेटेंटली स्पष्ट था कि इससे अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी फैल गई। आखिर रूस को लेकर भारत, चीन और ब्राजील कौन सा रास्ता अपना रहे हैं और कैसे रूस का साथ छोड़ने के बजाय इन देशों ने नाटो को ही उलटा चेतावनी दे डाली है। इस पूरी जानकारी को समझने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। नाटो, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, अमेरिका के नेतृत्व में 32 देशों का एक विशाल सैन्य गठबंधन है। इसे अक्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन माना जाता है। लेकिन इसका मूल मकसद क्या है? ऐतिहासिक रूप से इसे अमेरिका ने अपने सामरिक हितों को साधने के लिए बनाया था, खासकर शीत युद्ध के दौरान। और आज भी इसका नेतृत्व अमेरिका ही करता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में नाटो के सदस्य देश, विशेष रूप से अमेरिका, पीठ पीछे से यूक्रेन को हथियारों की भारी आपूर्ति करके मदद कर रहे हैं। इन सभी नाटो देशों की प्रबल इच्छा है कि यूक्रेन यह युद्ध जीत जाए और रूस घुटने टेक दे। इसीलिए रूस पर पश्चिमी देशों ने मिलकर अनगिनत आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उनका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर करना था, ताकि वह युद्ध जारी न रख पाए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उनका यह प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। रूस के साथ जितने भी ब्रिक्स देश हैं, उन्होंने व्यापार जारी रखा और इसमें भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश बड़े भागीदार बनकर उभरे। भले ही रूस को अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, फिर भी वह स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करके सफलतापूर्वक व्यापार कर पा रहा है। यही वजह है कि रूस का आर्थिक तंत्र आज भी कमजोर नहीं हुआ है और वह यूक्रेन को युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जब रूस पर सीधे प्राथमिक प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चला, तो नाटो जैसे सैन्य संगठन में शामिल पश्चिमी देशों ने अब द्वितीय प्रतिबंध लगाने की योजना शुरू कर दी। इसी कड़ी में नाटो के चीफ मार्क रुटे ने सार्वजनिक रूप से भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए सीधे तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों देश रूस से कच्चा तेल खरीदना या कोई भी व्यापार करना जारी रखते हैं, तो इन पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, धमकी भरे लहजे में उन्होंने यह भी कह दिया कि इन तीनों देशों की जिम्मेदारी है कि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध को जैसे भी हो रुकवाएं, अन्यथा रूस का साथ छोड़ दें। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई एक अभूतपूर्व और अस्वीकार्य धमकी थी। जैसे ही यह धमकी मिली, चीन ने तुरंत जवाब दिया कि यह जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सभी की नजरें भारत पर थीं कि आखिर भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। और आज ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती ताकत देखिए। उनकी धमकी आए 12 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि ये खबर आने लगी कि चीन के बाद भारत ने भी नाटो चीफ की धमकी पर तगड़ी फटकार लगाई। भारत का मानना स्पष्ट है, नाटो एक सैन्य संगठन है, न कि कोई ग्लोबल अदालत जो भारत जैसे संप्रभु देशों पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करे। भारत के विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले अपनी एनर्जी फर्स्ट नीति अपनाई
जिसके तहत उन्होंने नाटो चीफ की प्रतिबंधों की चेतावनी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनकी इस चेतावनी को डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड का हवाला दिया गया। कहने को तो यह डबल स्टैंडर्ड एक छोटा सा शब्द है, लेकिन विश्वास मानिए यह शब्द अमेरिका को हिलाने के लिए काफी है। रिपोर्टों की माने तो आज भी जब वे हमें रूस से व्यापार बंद करने को कह रहे हैं, यूरोप के देश रिकॉर्ड स्तर पर रूस से एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात कर रहे हैं। और सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन आदि लगातार रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे और वह युद्ध रोक दे। लेकिन हैरत की बात यह है कि टाइटेनियम, जो रूस का एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक धातु है, अभी भी पश्चिमी देशों को आयात किया जा रहा है। ये सुर्खियां और आंकड़े इसी पाखंड की ओर इशारा करते हैं। एक और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की बात करते हैं और उसी के बहाने भारत पर 90% प्रतिबंध लगाने के लिए नाटो देश तैयार है। लेकिन जब अपनी खुद की जरूरत की बात आती है, जैसे टाइटेनियम और एलएनजी के मामले में देखा जा रहा है, तो वही देश रूस से धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं। और यही रीजन है कि नाटो ने जो भारत, चीन और ब्राजील को रूस से सस्ते कच्चे तेल खरीदने और व्यापार करने के मामले में चेतावनी दी थी, उसके बदले भारत ने खुद अब उल्टा डबल स्टैंडर्ड बताते हुए खुद इनको वार्निंग दे दिया है। भारत ने नाटो को फटकार लगाते हुए यह बात भी साफ कर दिया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खुद डिसाइड करेंगे और अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेंगे, न कि किसी दूसरे के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि भारत पश्चिमी देशों की धमकियों में आकर बिल्कुल भी रूस से अपना व्यापार बंद नहीं करने वाला। और पश्चिमी देशों को अभी से समझ लेना चाहिए कि भारत और ब्रिक्स गठबंधन को रोकना उनके लिए अब नामुमकिन है।